करड़ पहुंचे हैं। तो आप सबका हृदय से स्वागत है। और हम सब अभी तैयारी रहते हैं कि मुझे लगता है 20वें श्लोक में है। ठीक है। और हरे कृष्ण जहाँ प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, जहाँ स्वयंभू मनु सब कुछ बता रहे हैं, तो वहां तक हम लोग पहुंचे। ध्रुव महाराज को वो नॉलेज दे रहे हैं। ये एक्चुअली भगवान और उनके क्रिएशन का और ये काल शक्ति का वो क्रिएट एनर्जी और कैसे काम करते हैं ये वो बता रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं और भागवत में प्रवेश करते हैं। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णवृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 20वां श्लोक है। स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को अलर्ट कर रहे हैं कि अभी आप ये प्लीज बंद कर दीजिए, क्योंकि सब कुछ काल स्वरूप सब कुछ होता है। आप उसमें एक्स्ट्रा निमित्त मत बनिए। आप ऑलरेडी क्वालिफाइड है, आपको तो हाईएस्ट लेवल मिल चुका है। तो आगे समझाते, आगे 20वां श्लोक लेते हैं। न वै स्वपक्षस्य विपक्ष एव वा परस्य मर्त्योर्विशत्तः समं तत् प्रजः तं धावमानम् अनुधावन्त्यनिशा यथा रजांस्य नीलम भूतसंगा। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। गोपाल जी, गोपाल पाटिल जी, आपको म्यूट करना पड़ेगा, आपका आवाज बाहर आ रहा है। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इन हिज फीचर of eternal time is present in the material world and is neutral towards everyone. No one is his ally and no one is his enemy. Within the jurisdiction of time element, everyone enjoys or suffers the result of his own karma or fruitive activities. As when the wind blows, small particles of dust fly in air, so according to one's particular karma, one suffers or enjoys material life. वाह, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने शाश्वत काल रूप में श्री भगवान इस भौतिक जगत में विद्यमान हैं और सबों के प्रति स्वभाव समभाव रखने वाले हैं। हाँ, न तो उनका कोई मित्र है न शत्रु। काल की परिधि में हर कोई अपने कर्मों का फल भोगता है। जिस प्रकार वायु के चलने पर क्षुद्र धूल के कण हवा में उड़ते हैं, उसी प्रकार अपने कर्म के अनुसार मनुष्य भौतिक जीवन का सुख भोगता या कष्ट उठाता है। तो यहाँ पे काल का बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि भगवान देखो काल का चक्र चलाते रहते हैं और पीसते रहते हैं। जिसने जो किया उसको दे दो, जिसने अच्छा किया उसको अच्छा फल दे दो, जिसने बुरा किया उसको बुरा दे दो। अब भगवान समभाव रहते हैं, मेरा किसी से कोई वो नहीं है जो कोई मेरा स्पेशल हो, कान में भर देगा मुझे ऐसा करिए वैसा करिए, ऐसा कोई नहीं। जो मटीरियली चलता है ना, कि लोग जनरली बॉस को बोल देते हैं या राजा को कान भर देते थे, या फिर अभी आजकल लोग पॉलिटिकल पार्टी में एक दूसरे कान भर के एक दूसरे टिकट निकाल देते हैं, है ना। तो ये कान भरने वाला जो काम है ये भगवान के सामने नहीं चलता। हाँ, हालांकि गीता का एक श्लोक है जहाँ भगवान बोलते हैं कि मैं सबके लिए सेम हूँ, लेकिन मेरे भक्तों के लिए मैं एकदम ही अलग सोचता हूँ। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्तिरप्रियः ये भजन्तु तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो मेरा भक्ति करता है ना, फिर उसको मैं काल चक्र के आगे सोच के करता हूँ। मतलब उसका काल में जो प्रारब्ध है वो तो मैं इस्तेमाल कर ही लेता हूँ, इस प्रकार कर लेता हूँ कि वो मेरे पास और नजदीक है और वो मेरा बहुत खास है।
अभी जैसे ध्रुव महाराज ने भक्ति की है, तो भगवान एकदम खास उसको एक अलग ही कुछ दे दिए, जो जो जनरली मटेरियली किसी को मिल भी नहीं सकता है। तो फिर भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो फिर तो स्वराट है, वो काल का कुछ देखेंगे। हरे कृष्णा, कैसा है? वाह, जो एक जगह में आया हूँ, हम लोग रात को आए, छोटा बच्चे, उसके पापा अंदर खराटे मारे के लिए, मैं इधर क्लास गया हूँ। हरे कृष्णा। तो काल के अंदर ही आप जो है जो कर्मों का फेरा है वो भोगते रहते हैं, तात्पर्य। ऑल्दो द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज द ओरिजिनल कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, हालांकि भगवान सभी कारणों के कारण हैं। जैसे कल हमने देखा कि भगवान कारण है, जैसे बाहर से शक्ति डालते तो वो जो व्हील है वो घूमते रहता है, और उसके अंदर जो भी होता है वो आपका फ्री व्हील है, उसमें भगवान घुसने वाले नहीं है, वो शक्तियों से सब मैनेज कर लेते हैं, खुद अंदर नहीं आते, इसलिए वो है भी और नहीं भी। तो हालांकि वो सभी कारणों के कारण हैं, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीवन्स मटेरियल सफरिंग्स और एंजॉयमेंट, वो किसी भी व्यक्ति के सुख या दुख का जो वो कारण वो नहीं है, क्योंकि सुख और दुख उसको परसीव होता है, वो होता नहीं। देर इज नो सच पार्शियलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान की तरफ से कोई पार्शियलिटी नहीं है या भेदभाव नहीं है। The less intelligent accuse the Supreme Lord of being partial and claim that this is why one enjoys in the material world and another suffers. तो कम बुद्धिमान वाला क्या करता है, भगवान को अपने कष्ट का दोष दे देता है ना, और जब कुछ सुख आता है तो वो अपने पे ले लेता है। हरे कृष्णा। झोप देगी तुला, देखो मम्मी ले जा रही है नहलाने के लिए, मम्मी लोग का पोर्स्ट लाओ। मम्मी के डर, मम्मी को बच के बच्चा इधर आके इधर सो गया मेरे सामने, मम्मी उठा गई। बट दिस वर्स स्पेसिफिकली सेज दैट देयर इज नो सच पार्शियलिटी, ऐसी भगवान करते हैं। हम माया में से निकल के फिर भगवान के ज्यादा थोड़ा भक्ति करते थे, ज्यादा हो गया, फिर जाके माया में सो जाते, भगवान आते चलो उठ, आधा भक्ति करके कहाँ जा रहे, चलो उठ, पकड़ के फिर वहां ले आते। But this verse specifically says that there is no such partiality on the part of Supreme Lord. भगवान की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है। लिविंग एंटिटीज हाउएवर आर नेवर इंडिपेंडेंट, तो जीव जो है कभी स्वतंत्र नहीं है, वो स्वराट नहीं है, उसका फ्री विल जरूर है, लेकिन फ्री विल है तो बाकी जो खेल है वो तो पहले से बना हुआ है ना, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो कह रहे कि स्वराट नहीं है, परंतु एकदम भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो क्या करेगा, जितना प्रकृति का दिया हुआ है उतना ही कर सकते, उससे ज्यादा वो कर नहीं सकता। As soon as they declare their independence of the supreme controller, they are immediately put into this material world to try their luck freely as far as possible. तो जब वो भगवान से अपनी स्वतंत्रता का लेना चाहते तो फिर उनको इस संसार में झोंक दिया जाता है, वो खेल तू अपना खेला। When the material world is created for such misguided living entities, they create their own karma, fruitive activities, and take advantage of time element, and thereby they create their own fortune or misfortune. तो अपने कर्मों को करते हैं और उनके फलों को भोगने में लगे रहते हैं, और उसमें वो खुद भी काल का इस्तेमाल करते हैं कि हाँ इतना समय बाद मेरे को ये मिलेगा। और यहाँ हर चीज की गति तय है, काल क्या करता है, काल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हालांकि मैं अभी बना रहा हूँ वीडियो, 17 तारीख से अपलोड होने लगेगा, उसमें बहुत सुंदर है, हर चीज बताऊंगा धीरे धीरे से, काल क्या करता है क्या नहीं करता है सब कुछ। तो काल क्या करता है, उदाहरण के लिए समझो ये मेरा कुर्ता है, तो ये कुर्ता एक तरह से बना हुआ है। अब काल में अगर इस कुर्ते को मैं टांग के छोड़ दूं तो क्या करेगा, ये साल भर ये फिर मैं इस पे, इसका जो धागा है वो अगर मैं यूज नहीं करूंगा तो ये वो होने लगेगा, लूज होने लगेगा। 2 साल बाद इधर अपने आप झिर झिर फटने लगेगा, और 3 साल बाद इसना धीरे धीरे पता चला गिर गया है नीचे और सड़ गया है, तो उसका एक अपना डिकेइंग टाइम है, वो इमीडिएटली मैंने छोड़ दिया धुम करके गायब नहीं हो जाएगा, काल है उसके अंदर, समझे। तो कोई भी एलिमेंट में काल का अपना एक फीचर है, और काल क्या करता है, क्रिएशन मेंटेनेंस डिस्ट्रक्शन उसका स्वभाव है, और वो आगे बढ़ते रहेगा। तो काल क्या करेगा, उसका क्रिएशन तो हो गया उस धागे का, अब उसका अंदर एक और एक रिएक्शन साइकिल तैयार कर देगा जिससे वो डिस्ट्रॉय होगा, और वो बनेगा, फिर खत्म, ऐसे करके धीरे धीरे पूरा कपड़ा सड़ जाएगा, ऐसा चलता है।
अब ये शरीर है तो शरीर का भी एक टाइमर है, तो काल के हिसाब से ये बच्चा रहता है, फिर थोड़ा जवान होता है, फिर बड़ा होता है, मूछदार होता है, और फिर वो मेंटेनेंस मोड में जाते जाते फिर बूढ़ा होने लगता है। करते 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 शरीर के सारे अवयवों का जो स्पीड है काम करने का और परसीव करने का धीरे धीरे कम होता है, काम कम सुना देता है, कम दिखाई देता है, जुम 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 दुम, खत्म। हम्म, वो खत्म हो जाता है। तो ये फर्क है। तो काल, यहाँ पे काल के साथ आप क्या खेलोगे? काल आप यूज करके सोचो कि मैं ये कर लूंगा, 2 साल बाद में अगर अभी इसे मार्केटिंग करूंगा तो मेरे को 2 साल बाद 5 लाख मिलेगा, 3 साल बाद ये मिलेगा। तो आप कैलकुलेट करते रहिए, वो कैलकुलेशन में मिल भी जाएगा, लेकिन याद रखिए वो काल आपने यूज किया तो काल छूटेगा भी आपसे, क्योंकि आपको तो सब देके जाना है ना इस दुनिया में। तो काल धीरे धीरे आपसे वो छुड़वा भी देगा। कैसे छुड़वाएगा? इसलिए हर एक घर में जितने भी बूढ़े लोग हैं जो 55-60 के हैं, उनको पता चल रहा है कि बच्चों हमारा बच्चों पे कंट्रोल नहीं है, बच्चा अपना ही मनमानी कर रहा है, और फिर उसको दुखी हो जाता है। वो दुखी इसलिए होता है कि तुम भी भगवान के बच्चे थे, तुम भी भगवान को छोड़ के आए हो, वो रिमाइंडर है तुम्हारे लिए। लेकिन आदमी आध्यात्मिक होता नहीं तो उसको ये रिमाइंडर देके कोई फायदा है नहीं, लेकिन फिर भी भगवान देते रहते, देख तू भी छोड़ के आया तो मैं भी कितना दुखी हुआ। हाँ, तो भगवान ने उसको एक बच्चा दे दे कि देख ऐसा। तो ये कौन सा एक मूवी है, उस मूवी में वो गर्लफ्रेंड छोड़ देती है उसको यूज करके, तो वो हीरो बोलता है कि जा, मैं आशीर्वाद देता हूँ तुझे कि तेरा शादी हो, तुझे बेटा हो, और तेरा बेटे को भी किसी से प्यार हो, उसका दिल टूटे, तब मैं देखूंगा, तुझे पता चलेगा क्या चीज। तो एक्चुअली भगवान क्या करते हैं? भगवान यही बोलते हैं, अच्छा मुझे छोड़ दिए, जा, मैं तुझे ही बाप बनाता हूँ, और तुझे ही एक बेटा दूंगा, और वो तुझे धोखा देके जाएगा। ऐसे देखते हैं। तो ये वाला चीज है, तो ये हमारे लिए रिमाइंडर है यहाँ पे हर चीज। यहाँ हमने काल को यूज किया तो काल भी हमारा यूज करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है। द एग्जैक्ट वर्ड यूज्ड इन दिस कनेक्शन इज अनिशा, विच मीन्स डिपेंडेंट ऑन देयर ओन कर्मा। तो ये यहाँ पे जीव जो है वो अपने कर्म से ही जी रहा है, जो उसने अच्छा बुरा किया है ना, वही शक्तियां यहाँ काम उसको आ रही है। द एग्जाम्पल इज गिवन दैट द गवर्नमेंट गिव्स everyone the facilities for governmental action and management, but by their own choice one creates a situation which obliges him to exist under different types of consciousness। जैसे गवर्नमेंट क्या करता है, आपको बहुत कुछ फैसिलिटी देता है, लेकिन आप अगर उसका मिसयूज करोगे तो दंड होगा, और अगर आप उसका अच्छा यूज करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। द एग्जाम्पल गिवन इन दिस वर्स इज दैट व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा बहता है तो धूल उड़ता है। हाँ, और धीरे धीरे जो लाइटनिंग है वो मतलब बिजली कड़कता है, एंड देन द टॉरेंट्स ऑफ रेन फ्लो, और फिर बारिश गिरने लगता है। एंड दस द रेनी सीजन क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ वैरायटीज इन द फॉरेस्ट, और फिर उससे जो है जंगल में अलग अलग वनस्पतियां आती हैं। तो गॉड इज वेरी काइंड, ही गिव्स एवरीवन एन इक्वल चांस। हाँ, तो भगवान जो है वो सब करके सबको मौका देते हैं कि सबको अपना अपना देख लो, बट द रिजल्टेंट एक्शन ऑफ वंस ओन कर्मा वन सफर्स और एंजॉयज दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो अपने अपने कर्मों का, वो गाना है ना बाळू मामा का, काय काय केलंय भल्या माणसा देवाला सार कळतंय र, क्या क्या किया है तू भला मानुस, भगवान सब जानते हैं। तो अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। इसको मराठी में भी एक अभंग है, ज्याचे जैसे कर्मा तैसे फळ देतो हे ईश्वर। जिसका जैसा कर्म है वैसा भगवान फल देते हैं, और भगवान का इसमें पर्सनली कोई हाथ नहीं। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप पहले खुद सोचो कि मैंने बहुत बुरा किया होगा लास्ट टाइम लाइफ में, तो ऐसा कोई इसको क्यों छोड़ेगा। तो मैं अब तो कुछ नहीं करूंगा, जो आ गया आ गया, पर अब मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा। लोग के साथ बुरा होता है, रो भी लेते हैं, कैसे होगा, चलो आज मटन बनाते हैं, फिर एक बकरे को काट के भी लाते हो आप, तो उसका दुख आपको नहीं दिखाई देता है। तो तुमको दूसरों का दुख नहीं दिखाई देता तो भगवान तुझे भी अपना दुख ले, फिर झेल, तू भी झेल, उसको नहीं अनदेखा कर दिया ना तूने, तो अपना भी देख ले क्या करेगा। लोग चाहते हैं हम अपना पाप भी आराम से करें, हमें पाप करने में कष्ट ना हो। हम साधु लोगों को
सम्मान नहीं देंगे, पर हम आनंद में रहना चाहते हैं भगवान। भगवान बोलते तू डंडा खाने के लायक है, तू डंडा ही खा। 21 आयुषोप आयुषोपचयं जंतो तथैवोपचयं विभु उभाभ्यां राहितरहितः स्वस्थो दुःस्थस्य विदधात्यसौ। The Supreme Personality of Godhead Vishnu is all powerful and he awards the results of one's fruitive activities. Thus, although one living entity's duration of life is very small, whereas that of another is very great, he is always in his transcendental position, and there is no question of lessening or increasing his duration of life. भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं और वे प्रत्येक को सकाम कर्मों का फल देते हैं। इस प्रकार जीवात्मा चाहे अल्पजीवी हो या दीर्घजीवी, भगवान तो सदा ही दिव्य पद पर रहते हैं और उनकी जीवन अवधि के घटने या बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं होता। अरे उनसे काल आया है ना, तो काल अपना चलेगा, वो बैठे रहते। काल हमको जवान और बूढ़ा करते, भगवान को नहीं, भगवान ऐसे ही बैठे रहते। नव यौवनम च, हमेशा एकदम प्रसन्न। और नव, उनको कोई टेंशन नहीं होता, उनको बस सेपरेशन फील होता है भक्तों से। जब भक्त एकदम भक्ति करने लगता है तो उनको इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है। सोचो हम जीवों को इतना प्रेम, उनको कितना प्रेम होगा, वो तो भगवान ही है स्वयं। हम जीवों को किसी से प्रेम हो जाए तो पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, और सो भगवान को जब प्रेम होता है तो कितना करते हैं। इसलिए आपको अगर वैकुंठ जाना है ना, अगर आप में ज्यादा भक्ति साधना का ताकत नहीं है, तो एक गुलाब का फूल ले लो और जाके भगवान को कह दो आई लव यू। ये प्यार से बोल दो आई लव यू। उसके बाद भगवान है ना, वो सीरियसली ले लेते हैं। आप सीरियसली ले भी नहीं भी लोगे, वो सीरियसली ले लेते हैं। एक मेरा फ्रेंड था, स्टूडेंट था, उसका बिजनेस जो भी था उसका चल नहीं रहा था ठीक से। मुझे बोला गुरुजी क्या करो? बोलो देखो ऐसा है, 16 माला करने में संघर्ष, इसमें संघर्ष, उससे अच्छा क्या करो, जाओ भगवान के पास, कहीं जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, कहीं भी जाओ जहाँ भगवान है आपको लग रहा है मेन, वहां कुछ नहीं करना, नौटंकी। दिल से एक अच्छा गुलाब का फूल या जो भी फूल दिख रहा है, प्यार से फूल ले लो और जाओ और खड़े हो जाओ, बोले प्रभु आप मेरे हो और आई लव यू, दैट्स इट। ये लो, भगवान को प्रेम दिखाओ, क्योंकि भगवान रेसिप्रोकेशन है बहुत भयंकर है। जैसे इस दुनिया में कोई लड़की अगर किसी लड़का को बोल दे आई लव यू, तो अगर वो समझो उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए, क्योंकि वो सोचता है कि चलो शादी हम नहीं कर पाएंगे, तो भी वो क्योंकि बोल दिया है ना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि नहीं भाई, कम से कम इसको हेल्प करना चाहिए, इतना तो वो कर ही देता है। भगवान तो ऐसे हैं कि वो पूरे ही पागल हो जाते हैं, बोले अरे यार ये तो गुलाब का फूल लेके आए मेरे लिए, एकदम मतलब भगवान उनको बाकी दिखाई नहीं देता, अपने कर्मों में क्या किया फलाना ढिमका, वो देखते ही नहीं। नहीं समझा मैं, जैसे आपको आई लव यू बोल देता, बैकग्राउंड चेकिंग करना भूल जाते हैं। कौन है, क्या है, क्यों आई लव यू बोल रहे हैं, आगे क्या डिमांड करेगा। बोलते भाई अपने को पूछा है, खत्म कहानी। जैसे भगवान बोलते अरे बस रुको अभी। तो इसलिए हमको बहुत कर्मकांडी बनने की जरूरत नहीं, सच्चा भक्त बनना है। तो भगवान बोलते अरे मैं तो समम सर्वभूतेषु बोल दिया, लेकिन अगला नाम बोलता जो मुझे प्यार करता है वो अपना खास है। तो हमको बाईपास करना बहुत आसान है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यू में भक्त्या प्रयच्छति। जो प्रेम से दे दे और भक्ति से दे दे मुझे ना, ये फल फूल लाके, वहाँ खेल ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद कोई लोड लेने का जरूरत नहीं है, फिर बाकी भगवान देखते हैं। ठीक है, तात्पर्य बोथ द मॉस्किटो एंड लॉर्ड ब्रह्मा आर लिविंग एंटिटीज इन द मटेरियल वर्ल्ड। जो मच्छर है और ब्रह्मा है, ये दोनों भी जीव हैं इस संसार में। बोथ आर माइन्यूट स्पार्क्स एंड पार्ट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। दोनों भी जो है अंश हैं और भगवान के अंश हैं। द वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ मॉस्किटो and the very long lifetime of Lord Brahma are both awarded by Supreme Personality of Godhead according to the results of their karma। तो यहाँ कहा गया कि जो ब्रह्मा जी का लंबा आयु है और मच्छर का जो छोटा आयु है, ये जो है भगवान की कर्म, उनके अपने अपने कर्म फलों के हिसाब से मिलता है, और भगवान ने केवल डिजाइन बना के रखे। अब आपको मच्छर का शरीर चाहिए कि आपको ब्रह्मा का शरीर चाहिए, तो वो कर्म आप करिए। अच्छा कर्म करिए तो ऊपर के जो
दैवी शक्तियां आपको मिलती रहेंगी। आप नीचे में करिए तो फिर आपको नीचे की योनियां मिलती रहेंगी। तो भगवान ना आपको इधर ढकल रहे ना उधर ढकल रहे, वो आपका चॉइस है। सत्व रहोगे तो ऊपर जाओगे, तम रहोगे तो नीचे जाओगे, और रज करोगे तो वहीं लटकते रहोगे। हाँ, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसः। तो नीचे जाओगे तम से और ऊपर जाओगे सत्व से, अब बीच में रह जाओगे रजोगुण से। तो भगवान निम्न योनि डाल देते हैं अगर आप तमोगुणी हो तो। सो रहे हो, ना कोई भजन कर रहे हो, मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी आलस बना रखा है, न कोई तपस्या करना है, नाम कीर्तन करना है, फिर भगवान बोलते ठीक है, फिर काम करो, भालू बन जा, आराम से बैठा रहे, थोड़ा थोड़ा खाना आते रहेगा, आप ना इधर उधर मुंडी करके फिर सो जाना, दुनिया दिखेने भी नहीं आएगी और तू सोते रहे। हाँ? तो भगवान बराबर है तो। हाँ, ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, द लॉर्ड डिमिनिशेस और वैंक्विशेस द रिएक्शन ऑफ डिवोटीज। हाँ, भक्तों का जो कर्म फल है उसका खत्म कर देते हैं भगवान। द सेम फैक्ट इज एक्सप्लेन इन भगवद गीता, यज्ञार्थात कर्मण्यत्र, वन शुड परफॉर्म कर्म only for the purpose of satisfying the supreme lord, otherwise one is bound by the action and reaction of karma। तो व्यक्ति को यज्ञार्थात कर्मण्यत्र, भगवान विष्णु यज्ञ के लिए ही कर्म करने चाहिए। तो उतना करने के बाद वो बंधन से मुक्त हो जाएगा, मुक्त संग समाचार, नहीं तो कर्म से बंध जाएगा। अंडर द लॉज ऑफ कर्मा, a living entity, under the laws of a living entity wanders within the universe under the rule of eternal time, and sometimes he becomes a mosquito or sometimes Roma। तो काल के चक्र में कभी वो ब्रह्मा बन जाता है, कभी मच्छर बन जाता है। टू अ सेन मैन दिस बिजनेस इज नॉट वेरी फ्रूटफुल, एक बुद्धिमान आदमी के लिए ये नहीं है। भगवद गीता 9.25 gives a warning to the living entities। और नौवा अध्याय का 25वां श्लोक भक्तों को बताता है, जीवों को, कि यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज। क्या है मद भक्ति, वो मुझे प्राप्त करता है, वो कह रही है। तो मैं अगर मेरा भक्ति करेंगे तो मेरे पास आएगा। जो देवताओं का पूजा करेंगे वो देवताओं के पास जाएंगे, और जो पितरों का करते हो पितरों के पास जाएंगे। हाँ, और जो इस संसार में रहना चाहते हो संसार में रहेंगे, और जो मेरे धाम आना चाहते हैं वो मेरा भजन भक्ति करके निकल जाएंगे। तो ये भक्तिनाथ ठाकुर अपने एक गीत में कहते हैं, माई फ्रेंड यू आर बीइंग वॉश्ड अवे इन मटेरियल नेचर्स वेव्स ऑफ टाइम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, देन एवरीथिंग विल स्टॉप एंड यू विल बी इटर्नली हैप्पी। हाँ, वो कह रहे अरे तुम कहाँ इस संसार के गोते खा रहे हो मेरे दोस्त, काल के चक्कर में खा रहे हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यूर इटर्नल सर्वेंट, आप भगवान के सेवक हो, ये समझो। मुझे लगता है कौन सा सॉन्ग है ये, वो तो नहीं, दुखे सागरे बसिएছি उतरिए जानी उथाल देव আসিছে ছুটিয়া কি করো তাহা জানি না। ये वाला है कौन सा, माय डियर फ्रेंड, ये मन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया আছে तो वो निज जनिए नहीं। देखो ये वाला गा लेते हैं हम लोग, দুঃখের সাগরে বসিয়েছি উতরিয়ে জানি না উথাল দেও আসিছে ছুটিয়া কি হবে তাহা জানি না। ये आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। दीन दयाल তুমি ভগবান, পার করো আমায় সামনে তুফান, তুমি যদি প্রভু নাহি করো পার, পারের আশা রাখি না, দুঃখের সাগরে বসিয়েছি উতরিয়ে
जानी ना, मैं दुख के सागर में गिरा हूँ। फिर मुझे लगता है ये वो सॉन्ग नहीं है, इसमें माई फ्रेंड यू आर बीइंग वॉश्ड अवे इन मटल नेचर्स वेव्स। ए मन दुर्मति संसार भीतरे पड़े आछे नो आमी। ये भी नहीं है। कौन सा हो सकता है? कौन सा हो सकता है ये सॉन्ग समझ में? गिरिराज को म्यूट करना पड़ेगा, गिरिराज को, गिरिराज को, हाँ। ठीक है, चलो ये सॉन्ग मेरे को कौन सा है याद नहीं आ रहा है। माई फ्रेंड लिखा है, यू आर बीइंग वॉश्ड इन मटेरियल नेचर ऑफ वेव्स ऑफ टाइम। भक्ति विनोद ठाकुर का सॉन्ग्स में आएगा। ठीक है, कभी ढूंढ लियो, अभी यहाँ पे मेरा लाइब्रेरी भी नहीं है, ढूंढ के वो बता देता नहीं तुम्हें। हम्म, हम्म, एक वो भी है ना, पंछी उड़ जाता है, वो कौन सा है? एक कौन सा पंछी, उड़ जा वो, मन को पंछी से बिना कुकुर श्रृंगार सब आनंदित है। केनो हरे कृष्ण नाम हरि बोले मनो हाँ, प्राण वो देख तो वो बोला है कि ना, हरे कृष्ण नाम हरि बोले हरि बोले। प्राणो मन कांदे। प्रभु जी वो पंछी उड़ गया वो कबीर का दोहा है वो। हाँ, पंछी उड़ गया वो कबीर का दोहा है वो। नहीं 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 नहीं, ये वाला केनो हरे कृष्ण नाम हरि बोले वाला है। देख डालो तो, केनो हरे कृष्ण नाम हरि बोले मनो प्राण कांदे ना। आइए देखो यार, केनो हरे कृष्ण नाम हरि बोले मनो प्राण कांदे ना। पखी न जाने कौन अपराधे, पखी न जाने कौन अपराधे, मुखे हरे कृष्ण नाम बोलो ना। केनो हरे कृष्ण नाम हरि बोले मनु प्राण कांदे ना। बनेर पखीरे धरे रखलाम हृदय मंदिरे, बनेर पखीरे धरे रखलाम हृदय मंदिरे, मधुमाखाई हरि नाम, मधुमाखाई हरि नाम, पखीरे शिखैले शिखे, पखीरे शिखैले शिखे, केनो हरे कृष्ण नाम हरि बोले मनो प्राण कांदे ना। पक्षी सकल नाम बोलते पारो, पक्षी को मन से तुलना की है। पक्षी सकल नाम बोलते पारो, पक्षी साला हर नाम बोल लेता है, और नाम हरे कृष्ण बोलने बोलो तो नहीं बोलता है। केनो हरे कृष्ण नाम बोलो ना, बस हरे कृष्ण नहीं बोलेगा। केनो हरे कृष्ण नाम हरि बोले मानो प्राण कांदे ना। हाँ, तो मन जो है वो हरे कृष्ण छोड़ के बाकी सब बोलेगा, बताओ। चलो पकी रूपे देशे जाए, हाँ, अलग अलग देश जाएगा, घूमने जाएगा मन। जे देशे ते मोने रमानो, जे देशे ते मोने रमानो, शाशा जाओ या नाई। केनो हरे कृष्ण नाम हरि बोले मनो प्राण कांदे ना। फकीरे तोर मरण काले ते, हाँ, तेरे मरने के समय चरबी वा शेर डोलाते, बाम्बू पे तेरे को सुला के नचाएंगे। और चार जने ते कांधे कोरे, चार लोग कंधे पे ले जाएंगे, अब तो वो भी बंद हो गया, एम्बुलेंस में डाल के ले जाते हैं। और चार जने ते कांधे कोरे, लोए जाबे स्मशान घाटे थे, स्मशान में लेके जाएंगे तुझे। ओरे तोर मुखे अगुण जुगे तुले, हाँ, हाँ, तब तेरे मुंह में अग्नि जाएगा, तू नष्ट हो जाएगा। की करो बेताए बोलो ना, क्या करेगा तब तू? केनो हरे कृष्ण नाम हरि बोले मन प्राण काम देना। दो तीन गाना गीत तो हमने गा लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये उसका है, देखना पड़ेगा।
कोई तो गीत है उसमें बताते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट योर इटर्नल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। और कोई तो है, ठीक है, उसमें है, याद नहीं आ रहे वर्ड्स। चलो ठीक है, इसमें तो है लेकिन। ऐसे कुछ तो वर्ड्स हाबू डुबू भाई रे, ऐसा कुछ तो भी है भक्ति ना। लोग हाबू डुबू भाई रे संसार में। चलिए मिलेगा तो गाएंगे। चलिए 22वां। केचित् कर्म वदन्त्येनं स्वभावम् अपरे नृप, एके कालं परे दैवं पुंसः काम कामम् उतापरे। The differentiation among varieties of life and their suffering and enjoyment is explained by some to be result of karma. Others say it is due to nature, others due to time, others due to fate, and still others say that it is due to desire. कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा अनेक सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्म फल बताते हैं। कुछ इसे प्रकृति के कारण, अन्य लोग काल तथा भाग्य के कारण और शेष इच्छाओं के कारण बताते हैं। तो यहाँ कहा गया कि जब कुछ कर्म में ऊपर सुख दुख होता है तो कोई बोलता है कि देखो ये मेरे कर्मों का फल है, कोई बोलता है नहीं प्रकृति कराती है, कोई बोलता है नहीं देखो भाग्य काल के हिसाब से सब होता है, कोई बोलता है भाग्य के कारण है, कोई बोलता है इच्छा के कारण हुआ है। ऐसे सब लोग यहाँ वहां डाल देते हैं। ये सबको सब समझता नहीं ना, लेकिन उनके टोटल किसी नहीं समझता। भगवान काल शक्ति से काम करते, काल आपके प्रारब्ध से करते, तो आप भी उसके कारण हो। प्रकृति उसको कराती, इसलिए प्रकृति भी निमित्त है। There are different types of philosophers: Mimamsakas, atheists, astronomers, sexualists, and so many other classifications of mental speculators. तो अलग अलग दर्शन के लोग होते हैं जो अलग अलग तरह से देखते हैं। मीमांसक होते हैं, नास्तिक लोग होते हैं, ज्योतिष लोग होते हैं, कामुकतावादी होते हैं तथा चिंतक होते हैं। सब अपना अपना एंगल है। जैसे क्या करेगा, कर्म मीमांसा है, उत्तर मीमांसा बोलेगा। कर्म मीमांसा का मतलब है जब कर्म प्रधान करता है, वो कहते हैं कि देखो कर्मों की वजह से ही हुआ है, और वो भगवान को भी गौण कर देता है। और उत्तर मीमांसा में वो जानता है कि भगवान करता है और भगवान को आगे रखता है, कर्म को गौण रखता है, वो भी कारण रखता है लेकिन गौण, जैसे यहाँ पे रखा है। एथिस्ट नास्तिक है, वो तो भगवान को मानता ही नहीं, तो वो बोलता है ये तो एक्शन रिएक्शन साइकिल है, होना ही था। और उसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स जो है, ज्योतिष, वो बोलते कि देखिए सब ग्रहों का है, ग्रहों का ये था, लिखा हुआ था, ये होना ही था। सेक्सुअलिस्ट, काम वाले, अभी सेक्सुअलिस्ट क्या बोलते हो मैं नहीं जानता, पर ठीक है ये लोग भी है। एंड सो मेनी अदर, ठीक है ना, कामम इच्छा, फिर कुछ लोग इच्छा को भी बोलते हैं कि इच्छा भी है। मैंने इधर एंड सो मेनी अदर क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल स्पेकुलेटर्स, मन से स्पेकुलेट करने वालों के ये बताए गए हैं चीजें, ठीक है। द रियल कंक्लूजन इज दैट इट इज आवर वर्क ओनली दैट बाइंड्स अस विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, कि हमारा काम ही है जो हमें इस संसार में बांध के रखता है। हाउ दिस वैरायटीज हैव स्प्रंग अप इज एक्सप्लेन्ड इन वेदास। तो इतने सारे विविधता कैसे आए हैं वेदों में, अलग अलग इसकी शाखाएं हैं। वैशेषिक सिद्धांत है, वो एक्शन रिएक्शन समझाता है। सांख्य दर्शन एलिमेंटल साइंस बताता है। योग दर्शन आपको योग माध्यम से बताता है। जो कर्म मीमांसा है वो इस प्रकार से सिद्धांत को समझता है। न्याय शाखा है तो न्याय लॉजिक से आपको वहां तक लेके जाने की कोशिश करता है। उत्तर मीमांसा है वो डायरेक्ट भगवान के थ्रू ज्ञान को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द वेदास से कामो आकर्षित, हाँ कहा वेदों में ऐसा शब्द कहा गया है। द लिविंग एंटिटीज आर ओरिजिनली पार्ट्स ऑफ द लॉर्ड लाइक स्पार्क्स ऑफ फायर, बट दे हैव ड्रॉप्ड टू दिस मटेरियल वर्ल्ड अट्रैक्टेड बाय अ डिजायर टू लॉर्ड इट ओवर नेचर। तो जो ही वो इस सृष्टि को एंजॉय करना चाहते हैं तो वो स्पार्क है, लेकिन इधर आके वो माया में चले जाए। दैट इज फैक्ट। Every living entity is trying to lord it over material resources to the best of his ability. हर कोई चाहता है मेरे पास 1000 है तो 10,000 हो जाए, 10,000 है तो लाख हो जाए, लाख है तो 5 लाख हो जाए, तो सबको अपना अपना चाहता है।
दिस काम और डिजायर कैन नॉट बी एनिहिलेटेड। हाँ, ये जो काम और इच्छा है ये कभी इसको तोड़ नहीं सकते। देयर आर सम फिलोसोफर्स हु से दैट इफ वन गिव्स अप हिज डिजायर्स, हाँ, काम और इच्छा कभी खत्म नहीं होता है। कुछ तत्वज्ञानी हैं, वो कहते हैं कि आप अगर अपनी इच्छा छोड़ देंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे, लेकिन इच्छा आप छोड़ नहीं सकते। इच्छा ही तो जीवन का मतलब कारण है। जीवित कोई है मतलब इच्छा है तब वो जीवित है, तो इच्छा छोड़ेगा कैसे? वो तो फिर पत्थर हो जाएगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर therefore advises that one turn his desire towards serving the supreme personality of Godhead। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं आप अपनी इच्छा को भगवान में जोड़ दो। अब ये कौन सा सॉन्ग है मैं नहीं जानता, पर नरोत्तम दास ठाकुर का कोई भजन होगा। देन डिजायर बिकम्स प्यूरिफाइड, तब जो आपकी इच्छा है वो शुद्ध हो जाएगा। एंड when one's desires are purified, जब आपकी इच्छाएं शुद्ध हो जाएंगी, वन बिकम्स लिबरेटेड फ्रॉम ऑल मटेरियल कंटेमिनेशन। तो फिर आपका जितना भी दोष है भौतिकता वो खत्म हो जाएगा जब आपका इच्छा शुद्ध हो जाएगा। तो इच्छा नहीं छोड़ना है, इच्छा को शुद्ध करना है। The conclusion is that the different philosophers' theories to explain the varieties of life and their pleasure and pain are all imperfect। तो बात यह है कि जो भी सुख और दुख है वो क्षणिक है। आपके जो भी वैरायटी है और उसका जो सुख और दुख है वो इम्परफेक्ट है सके। द रियल एक्सप्लेनेशन इज दैट वी आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ गॉड। हम भगवान के सेवक हैं। दैट एज सून एज वी फॉरगेट, जब तक हम ये भगवान का संबंध भूल जाते हैं तो हम इस संसार में फेंक दिए जाते, झोंक दिए जाते, जाओ, और फिर हम अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब तक हमारा शुद्ध चित्त नहीं हो जाता तब तक हमें ये झेलना पड़ेगा, ऐसे शास्त्रकार कहते हैं। तो अब हम 23वां श्लोक कल ले लेंगे। ठीक है, लंबा परपोर्ट है। हरे कृष्णा, ये बळा, ये इकडे, ये तुझी ओळख करून देतो बघ, इथं इकडे इकडे हे बघ, हे इकडे इकडे बॅग सकट आहे, हे बघ इकडे, हा इकडे बॅग, हा बॅग घेऊन या, दाखव यांना, हा बॅग आहे इकडे, इकडे वर ये, इकडे वर या, वर या, उभा राहा, हा शाळेत चाललाय ना, स्कूल में जा रहा, देखो शाळेत चाललाय, उभा राहा, तू दिसशील बघ त्याच्यात, हा हे बघ दिसला, दिसला तू, हा हे बघ, हा असं असं करते ना, असं कर, असं कर, है ना। हरे हरि बोल, हरि बोल। एक डिवटी के घर है। हरे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ठीक है, हरे कृष्ण, शाळेत जा। एक बॅग घे की बाळा, बॅग घे, झालं की झालं धन्यवाद, जय जय जय। यस, किसी क्वेश्चन है? म्यूट कर दीजिए, आपका आवाज इधर आ रहा है। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा आपको नजदीक से, समझ में। यस, किसी का क्वेश्चन नहीं है? काल और कर्म का चक्कर आ गया तो ओके, तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर बच्चे स्कूल जाते जाते रो रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है किसी को? हाँ हाँ, संगीता माता जी, संगीता कुमारी, यस, आप पूछ सकते हैं। वो आपका म्यूट बटन हटाना पड़ेगा, म्यूट हटा के फिर बोलना होगा, फिर म्यूट लगाना होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस प्रभु जी, ये इच्छा को कैसे शुद्ध किया जाता है? हाँ, इच्छा को शुद्ध करना है तो देखिए, जो भगवान से भिन्न होने की जो इच्छा है ना,
वो हमारा अशुद्धि है। तो भगवान से एक होने की जो इच्छा है वो शुद्धि है। तो भगवान के क्या जो हमारा स्वभाव है, जो स्वाभाविक ही प्रेम है, उस तरीके से जीवन जीना है। अब जो इंद्रिय मिले हैं, सब मिला है, भगवान की सेवा युक्त जीवन जीते हुए, वर्णाश्रम पालन करते हुए, नाम स्मरण करते हुए अब जीवन जीना है, तब वो इच्छा शुद्ध हो जाएगा। जी प्रभु जी, ऐसा है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये हरिंद्र माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, कितने कारण हैं जैसे हमारे कर्म करने में? प्रकृति और भगवान की इच्छा, हमारी इच्छा, और कैसे? प्रभु थोड़ा बताइए। नहीं, देखिए, कारण सभी है, पर ये गौण कारण माने जाते। गौण समझते? गौण मीन्स बैकग्राउंड। जैसे कोई भी गाना गाते हैं, हम लोग गाना मूवी का देखते हैं, तो उसमें वो हीरो ऐसा नाच रहा है, वैसे नाच रहा है, गा भी रहा है, लेकिन एक्चुअली गा नहीं रहा है। वो गाना पीछे से किसी ने गा चुका है। जो गा रहा है वो खड़ा होकर आवाज एकदम अच्छे से निकाल रहा है, क्योंकि उधर अब इतना भागा दौड़ी पहाड़ से उतर रहे हो गर्लफ्रेंड को लेके, और आराम से कैसे गा सकते हो? हाँफता है आदमी भाग भाग के, हाँ हाँ हाँ, वो तो है ही नहीं। तो वो एक्चुअली पीछे गा चुका है। उसके बाद उस गाने के पीछे भी म्यूजिक है, ला 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 ला, कुछ तो उसका और भी आएगा। ठीक है। तो ये लेकिन है, लेकिन हम गाना क्या देखते हैं? हम वो मेन चीज देखते हैं कि वो उसको प्यार कर रहा है, बस। पीछे सब जो है बैकग्राउंड है, परंतु वो हटा दिया जाए तो कुछ भी नहीं रहेगा उस मूवी में। तो वैसे ही, इसलिए उसको गौण कहा जाता है, बैकग्राउंड माना जाता है। ठीक है। तो वैसे ही हमारा कर्म भी गौण है। हमारा जो क्या होता है, काल का भी जो खेला है वो भी गौण माना जाएगा। तो ये सब गौण हो जाते हैं। ठीक है। तो मेन चीज है हमारा भगवान से विमुख होना, भगवान से अलग इच्छा करना, और फिर ये संसार के चक्कर काटना, इसलिए ऐसे करें। ठीक है। ठीक है। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो आप लोग 1 मिनट देना, आप लोग क्वेश्चन रखो, मैं 1 मिनट आपको एक बार आ रहा हूँ वापिस। आप लोग तब तक एक कीर्तन करो, 2 मिनट में, 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। गौरांग तुम्हें मोरे दया न छड़ी गौरांग तुम्हें मोरे दया न छड़ी अपना करिया रंगा चरणे राखी
गौरांग तुम्हें मोरे दया ना छाड़ी गौरांग तुम्हें मोरे दया ना छड़ी। यस, मंजू कुमारी माता जी। यस, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत यस, प्रणाम। यस। प्रभु जी, ये जो जीव का संसार में कामना के साथ फल का भोग करना, उपभोग करना, बार बार संसार चक्र में गिरना, ये जो लाखों करोड़ों जन्म लेना, फिर मृत्यु को प्राप्त होना, इसमें भगवान की कृपा है प्रभु, है अवश्य, क्योंकि प्रभु की दया परंपार है, अथाह है। तो बार बार ये संसार चक्र में पड़ने को भगवान अपनी दया से उनको अपने रास्ते में ला सकते हैं या नहीं, ये मुझे पूछना था। नहीं, वो लाते हैं ना। ये मनुष्य योनि ही वो टाइम है। ये मनुष्य जो शरीर है वो मिल जाता है आपको, और आपको देखिएगा हर एक को एक मौका मिलता है कि उनके पास कोई ना कोई भक्त आ जाता है, या कोई संत आ जाते हैं, या कोई साधु आ जाता है। मनुष्य को एक बार मौका जरूर मिलता है भक्ति करने का, लेकिन अगर वो उस चॉइस को नहीं लेता है तो बोले जा एंजॉय, अब अगला चक्कर काटते रहे। अगर वो ले लिया तो फिर तो वो बच गया, खत्म। नहीं लिया तो काल चक्र ऐसा चटनी पीसता है कि भैया इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ही कर देता है वो। भगवान बहुत दयालु है। आज जब लगता है कि सामने वाला बहुत चीपली ले रहा है तो उसको अच्छे से सिखा देते हैं सबक। तो इसलिए जो मनुष्य जन्म मिला है उसको चीपली नहीं लेना चाहिए। जी ठीक प्रभु जी, है। तो असंख्य मनुष्य जन्म है और असंख्य मनुष्य जन्म लेते हैं और मरते हैं नित्य ही। तो फिर ये जो है चैतन्य महाप्रभु की तरह कोई मिल जाए तभी ना उनका उद्धार हो सकता है प्रभु जी। ये तो हाँ, तो अपने आपको अपने एक चीज फिर बताता जब हूँ, बार बार चक्र में गिरता है। मनुष्य को बुद्धि दी है भगवान ने अलग से, जिससे वो इंक्वायरी कर सकता है कि ये क्यों हो रहा है, या उसको इतने जन्मों का जो दुख है वो कहीं तो बोल सकता है, लेकिन वो मौका ही नहीं, वो इच्छा करता ही नहीं, तो दिक्कत हो जाता है। समझा? ऐसा है, इच्छा नहीं करेगा। अब भोग मिल गया है तो आनंद ले लो, तो फिर भगवान बोलते हैं जा भोग, फिर आनंद ले बेटा, जा, जो तेरे को आनंद लग रहा है उसको आनंद को लेते हैं, उसमें कुछ है ही नहीं। थोड़ा भगवान की तरफ से सोचो, भगवान आप 2 मिनट के लिए बन जाओ। और नीचे देखो काल चक्र में सब जीव पैदा हो रहा है, शादी विवाह कर रहा है, फिर उसका टेंशन ले रहा है, बहुत टेंशन ले रहा है, और सब हो गया, फिर बुढ़ापा आके मर गया। अब भगवान क्या केवल काल चक्र ही उसमें काम कर रहा है, उसको भगवान को कुछ कर भी नहीं रहा, आपकी इच्छा वो देख रहे हैं। लेकिन उससे आप ये देखो कि कोई भक्त है जो भगवान का नाम कीर्तन करके दिन रात भगवान की सेवा में लगा है, और वो यही चाहता है कि मैं भगवान के साथ रहूं, तो भगवान उसको कैसे ट्रीट करेंगे? बोलेंगे अरे ये अरबों खरबों में एक ही है जो इस काम को कर रहा है। और उसको सोचो जो कर नहीं रहा है वो प्रचार भी कर रहा है कि सब लोग जागो, भगवान ओह गले लगा लेते उस भक्त को एकदम, मतलब उस भक्त के आगे पीछे रहते। तो ऐसा है। प्रभु ये तो बहुत दुख की बात है ना, हम अच्छे अच्छे लोगों को देखते हैं कि वो तो सुनना भी नहीं चाहते हैं, इस तरह की बातें सुनना इसलिए भी पता नहीं चाहते। चलता है कि वो अच्छे अच्छे लोग नहीं हैं। वो अच्छे लोग कैसे है? एक जगह मुर्गी खा रहे हैं, कुत्ता खा रहे हैं, और दूसरे जगह उसको प्यार भी दिखा रहे हैं। अजीब लोग हैं, बताओ। अच्छा केवल वो है जो स्वीकार करता है कि मैं भगवान से विमुख हो गया, मैं चोर हूँ और मैं भगवान आपके साथ रहना चाहता हूँ, वो एक्चुअली सुधरा हुआ आदमी है। बाकी जो बहुत डिसेंट दिखते, कल तो हमने बड़ा क्वेश्चन आंसर भी बड़ा लंबा समझाया आपको, डिसेंसी का चोला भगवान को पसंद नहीं। तुम सच सत्य को स्वीकार करो, डिसेंसी का चोला मत पहनो। ये संसार को मैंने बनाया है, मुझे मालूम मैंने कैसे बनाया, तो साधु बन के झूठ मत बोलो, सच बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब गोवर्धन में इंद्र ने बारिश गिराया और इतना सारा तामझाम किया, तो जो ग्वाल बाल थे उनको भगवान ने बचा लिया, पहाड़ उठा के सबको अंदर कर दिया और खुश चंद्र सब मजे ले रहे थे। लेकिन इंद्र को जब अपना गलती रियलाइज हुआ तो माफी मांगने आया, वो उसको समझा कि मैं गलत कर रहा हूँ।
तो भगवान को किसी प्रबंध नहीं, लेकिन आप देवता बन के साधु बन के झूठा वाला काम नहीं करो, भगवान को पसंद। भगवान बोले, तुम सिंपल रहो, नहीं संसार मैं ही चला रहा, तू क्यों लोड ले रहा है? हाँ, तू अपना ये लोड ले कि लोग भक्त कैसे बनेंगे, और उसके लिए तू पूरा प्रयास कर, मैं तुझे पूरा शक्ति भी दूंगा, क्योंकि किसी जीव का स्वतंत्रता मैं नहीं ला सकता, तू ला सकता है। और इसलिए भगवान दुनिया में लोगों को बोलते हैं कि मेरे पास मत आओ, गुरु के पास जाओ। मेरे पास जाके क्या करो, आओगे आओगे फिर अपना दुनियादारी सुनाओगे। गुरु के पास जाओ, गुरु जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है संसार के जीवन में, तो वो तुम्हारा उद्धार कर देगा। ऐसा है, ये तो दुर्भाग्य है ना, है ही तो दुर्भाग्य कि इतने होने के बाद भी जो है व्यक्ति नहीं आ रहा है, तो उसका दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। लेकिन कर क्या सकते हैं, आप जबरदस्ती मारपीट के तो ला नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ तरीके अपना के उसको करो। प्रभु जी, अंदर से अंतरात्मा का एक ज्ञान उपजता है जिसमें उसको गुरु की चाह होती है, तो चाह जहाँ होता है तो पाया गया है कि गुरु प्रकट होते हैं उनके लिए, ऐसा होता है क्या? हाँ, अगर आपने इच्छा कर दिया कि प्रभु मुझे मार्गदर्शन करिए, मुझे कोई पता नहीं, गुरु भी यार ये शब्द नहीं रहता लोगों के मन में, वो चाहता है कि आप कहीं से तो मुझे अपना सिग्नल दीजिए, ऐसा ही वो बोलता है। उससे ज्यादा उसको गुरु हमको मालूम है, उनको उसको नहीं मालूम होता है। तो भगवान एक व्यक्ति को भेज देते हैं उसके पास, या किसी माध्यम से वो जोड़ देते किसी व्यक्ति से। अब फिर वो व्यक्ति जब देखता है तो फिर वो गुरु की तरह उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है, और फिर वो उसको हेतु की कृपा से इसका भी उद्धार हो जाता है। वो कौन सा गीत है? ए मन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया छे नुआमी, मैं संसार में पड़ा हुआ हूँ, तब निज जन कोन महाजने, आपने किस बड़े भक्त को भेज दिया मेरे पास। तब निज जन कोन महाजने पाठाइया दिले तू, आपने भेज दिया एक अच्छे भक्त को मेरे पास। पाठाइया दिले तुमी, दया कोरी मोरे पतित देखिया, कहिलो हमारे गिया। दया करके वो पतित देखा और मुझे बोला, क्या बोला? मुझ पतित को देखा, पतित नहीं, वो पतित, मुझे पतित को देखा, मैं पतित, दया करके उन्होंने मुझे पतित को देखा और बोला, ओहे दीन जन सुन भालो कथा। अरे मेरे प्यारे भाई, एक अच्छी बात सुन। क्या? उल्लसित बेहिया, ये बहुत खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? आगे लो। तोमार तारीते श्री कृष्ण वेदेर प्रतिज्ञा रखी बार तोरे रुक्म वर्ण, नहीं वही तोमार तारीते कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतार, कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं। तुम्हें न कत दीनहीन जाने, और तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग जो दीनहीन लोग हैं, रोने धोने वाले, जिनको समझ में आ गया संसार का, कोरी ले न भव पार, हाँ, भव सागर को पार कर दे। तो जाओ तुम भी। वेदेर प्रतिज्ञा रखी बार तोरे रुक्म वर्ण विप्रसूत, हाँ, वेदों की प्रतिज्ञा रखने के लिए भगवान वेद में क्या बोलते हैं? संभवामि युगे युगे, तो हर युग में मैं आता हूँ। इस बार वो रुक्म वर्ण विप्रसूत के रूप में आए हैं, हाँ, यानी गोरे रंग में और ब्राह्मण के बेटे के रूप में। और उनको कैसे पहचानोगे? महाप्रभु नामे नदिया माताया, नदिया नगर में महाप्रभु नाम है उनका, संगे भाई अवधूता, और उनके साथ नित्यानंद प्रभु को अवधूत कहते थे, जो कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। संगे भाई अवधूता नंद सूत जीनी चैतन्य गोसाई, नंद सूत यानी कृष्ण ही अब चैतन्य गोसाई में चैतन्य महाप्रभु बन के आए हैं। निज नाम कोरी दान, अपना ही नाम दान कर रहे हैं। तारिल जगत तुम्ही हो जाइया, पूरे जगत को तार रहे हैं, तुम भी जाओ। तारिल जगत तुम्ही हो जाइया, लह निज परित्राण, हाँ, जाओ, अरे मांगो, भिक्षा मांगो, जाओ, कुछ तो करो, अपना रक्षा मांगो।
से कथा सुनिया, अब ये भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे भगवान से कथा सुनिया हसियाची नाथ, अरे वो कथा सुन के मैं आपके पास आया हूँ प्रभु, तुम्हारा चरण तले, मैं आपके चरणों में आया हूँ। भक्ति विनोद कांदिया कांदिया, भक्ति विनोद जो है वो रो के आपके पास आए हैं। आपन को ही नहीं बोले, अपनी याचना आपके पास रखता हूँ प्रभु। इमन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया छे नुआमी, तो ऐसा है। तो ये तो है परम भाग्य लगता है, प्रभुपाद जैसे संत भगवान, उनकी कृपा आप तक पहुंचे, बड़ा चीज है। यस रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जो माता जी ने अभी बोला ना मनुष्य जन्म का, तो गुजरात में एक भक्त हुई थी गंगा सती, और उनकी जो बहू थी उनका नाम था पानबाई। तो वो दोनों मिलके शाम को भजन करते थे, भगवान की सेवा में लगे रहते थे। तो जो उनकी सासू थी, जो गंगा सती थी, वो पानबाई को बोलती है कि जो मनुष्य जन्म ऐसा है जैसे बारिश होती है ना, बिजली जब चमकती है, जब बादल गड़गड़ करते हैं, तो उसमें जब काले काले बादलों के बीच में जब बिजली चमकती है, तो कितने सेकंड के लिए वो बिजली का जो चमकारा दिखाई देता है, कुछ सेकंड्स के लिए ही, ऐसे ही पूरे काले बादलों में मनुष्य जन्म भी बिजली के चमकारे जितना ही है। तो उसी में ही हमें सुई में धागा लेके मोती पिरोना है, यानी कि भगवान को समर्पित होना है। तो हमें इस बिजली के चमकारे को मतलब सीरियस लेकर के वो काम करना है, यानी मनुष्य जन्म को हमें बहुत सीरियस लेने की जरूरत है। तो उनका भजन है बहुत फेमस प्रभु जी, उसमें है कि बिजली रो चमकारो मोतीड़ा पिरोलो पानबाई। वो अपनी बहू को कहती है बिजली के चमकारे में मोती पिरोलो पानबाई, ये मनुष्य जन्म वापस नहीं आएगा। बहुत अच्छा ये भजन रियल में बहुत अच्छा, आपको यूट्यूब में मिलेगा, बहुत अच्छा है प्रभु जी, सुनने लायक है। इतना सीरियस लेने की जरूरत है मनुष्य जन्म को। क्या बोला है, वाह क्या पॉइंट है। देखो भगवान साक्षात्कार देते हैं, वो भी बोल रहे हैं। यस शिल्पा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आता है ना? यस यस यस। अभी आपने जैसे बताया कोई ना कोई आता है, और इसका एग्जाम्पल आता है जब संकीर्तन को जाते हैं, स्पेशली मेलबर्न स्ट्रीट्स पे, जहाँ कोई चाइनीज बच्चा इतना अटेंटिव हो जाता है और मम्मी को रुकने को कहता है, सो द साउंड ऑफ अवर कीर्तन वी आर पासिंग बाय, या so basically, and then some homeless also stops and wants to, whereas on the other hand some people cover their ears. So I mean सब देखने को मिलता है। So जब आपने कहा ना कि कोई ना कोई आता है, तो maybe that child एक बार उन्होंने सुना है, and in this social media as he'll go into teenager or something, he might catch up on that. So importance of संकीर्तन भी इससे पता चलता है, जैसे when we go out, जो आपने बताया। हरे कृष्ण। बहुत भाग्यशाली, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। बिजली के कड़कने में ही मोती पिरो लेना है, तो जब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा है 10,000 साल, उसी में खत्म कर देना है काम, नहीं तो फिर अगला जन्म, ये जन्म, वो जन्म। बहुत बड़ा दायित्व है। यस ठीक है, अभी हम सब कराड़ आए हैं। अभी यहाँ से हम लोग आज शाम में प्रोग्राम है करुणातरपु के घर में, गांव में है। वो पारायण होता है ना 7 दिन का, उसमें एक दिन हमारा है। ठीक है। यस गिरिराज प्रभु। प्रभु जी वो ढूंढ रहे थे ना अपन, वो भक्तिविनोद ठाकुर जी का भजन, क्या वो राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सवाई, उसमें एक स्टांजा है, मिछे मायर वशे अच्छ भेषे हच्च हबू डुबू भाई, हरि बोल बोलो रे मायर बोशे। मुझे लगता है ये ढूंढना पड़ेगा, ये एक्चुअली उसमें भल आ गया है, पर
राधा कृष्ण का नाम प्रभु ने डाला ना, तो वो लाइन उस तरफ से होता है। पूरा मिलेगा आएगा। हरे कृष्ण। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, शिक्षा दिया सब न दिया, फिर नेचे गौनिताय, राधा कृष्ण बोल बोल। ये की लोकांना दर्शन दे तुझं, दाखव की तू किती जाड आहे, बघू दे लोकांना। 202 किलो का है ये। उल्टा पेट पे सो गए, कराटे मार रहा था। हरे कृष्ण। जीव, हाँ यही है प्रभु, वो जीव कृष्ण दास यही विश्वास करो ते आर दुःख नाही। यही है, यही है, यही है प्रभु। हाँ, यही तो लिखा था उसमें कि कृष्ण का दास है। जीव कृष्ण दास यही विश्वास करिले तो आर दुःख नाही। हाँ, कृष्ण बोले जब फूल के होबे, झाबे आके बोली ताई, राधा कृष्ण बोलो संगो चलो। ये अलग क्यों नहीं, ऐसा है। यस, वेरी गुड। यस, कृष्ण जी कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रभु जी मुझे तो एक बात कहनी प्रभु जी, हम वृंदावन गए थे, मुझे प्रभु जी एक संत ने बताया था, इसी बात पे जैसे पहले चल रही थी, तो प्रभु जी उन्होंने बोला भाई हम मंदिर में जाते हैं, तकरीबन 99% आदमी बोलते हैं मुझे धन चाहिए, माया चाहिए, मेरे परिवार सुख होना चाहिए, सुख शांति। तो भगवान भी तथास्तु बोल देते हैं, जाओ इसी में माया में उलझे रहो। क्या कभी आप लोग भगवान को मांगते हो मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए? हाँ, सिर्फ आप चाहिए। ऐसा जो जीवन जिएगा वो पार हो जाएगा, बेड़ा पार, बेड़ा पार। बिजली वाला बहुत अच्छा लगा मेरे को, कैसे भगवान कितने भक्तों को प्रेरणा देते हैं, कैसे आज चुपचाप ऐसे देखते रहते हैं। बिलो मंगल ठाकुर को भी रास्ता दिखाते दिखाते, हाँ, भगवान उसका हाथ पकड़ लिए थे, बिलो मंगल ठाकुर उसका हाथ पकड़ लिए थे। सब सुनाने का सोचा, अच्छा ठीक है हम जाते हैं। बोला कहाँ जाएगा, तुझे क्या लगा मैं पहचाना नहीं? बड़ा प्यारा है कृष्णा, कृष्णा। एनीवेज, यस, ये सब तो है, कोई बात नहीं, कल मिलेंगे हम लोग। आज का कोटा हो गया है ना, कल मिलेंगे सुबह। हरे कृष्ण। जय कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरि हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे